हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। कार्बन यौगिकों, कार्बन कंपाउंड्स में कई तत्व शामिल होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन तत्व कम या अधिक मात्रा में होता है। जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन केवल ये दो तत्व होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल और सबसे मूलभूत कार्बन यौगिक है। मीथेन सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। हमने इसकी संरचना देखी है। हाइड्रोकार्बन की रेखा संरचना, लाइन स्ट्रक्चर या संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने में पहला चरण है अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे से जोड़ना है। पहला चरण एथेन। इसके बाद दूसरे चरण में चतुर्संयोजक, टेट्रावैलेंट कार्बन के शेष संयोजकों को पूरा करने के लिए अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग होता है। दूसरा चरण। बच्चों, ये आकृति इथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दो समान तरीकों से दिखाती है। इसे देखें। प्रोपेन का अणुसूत्र C3H8 है। आइए इससे प्रोपेन की संरचना का पता लगाएं। चरण 1, 3 कार्बन परमाणुओं को एकल आबंधों से जोड़ना। चरण 2, तीनों कार्बन परमाणुओं के साथ चतुर्संयोजक को पूरा करने के लिए अणु में 8 हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग करना। उपरोक्त इथेन और प्रोपेन के संरचनात्मक सूत्रों से ये देखा जा सकता है कि कार्बन के सभी परमाणु एकल आबंध द्वारा पूरे होते हैं। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स कहा जाता है। इसलिए हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जिन हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के सभी चतुर्संयोजक एकल आबंध से पूरे होते हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। बच्चों, अब हम 2 कार्बन परमाणु वाले कुछ और हाइड्रोकार्बन देखेंगे। इथीन और इथाइन। इथीन का संरचनात्मक सूत्र लिखने की विधि इस प्रकार है। इथीन अणुसूत्र C2H4। चरण 1, कार्बन परमाणु को एकल आबंध से जोड़ना। चरण 2, चतुर्संयोजक को पूरा करने के लिए अणु में 4 हाइड्रोजन कार्बन परमाणुओं का उपयोग करना। बच्चों, आप इसमें देख सकते हैं कि 2 कार्बन परमाणु में से प्रत्येक का एक आबंध अधूरा है, तो हम इसके लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग करेंगे। चरण 3, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध का उपयोग करने से चतुर्संयोजक पूरा होगा। अर्थात ऐसे इथीन, इथाइन C2H2। चरण 1, कार्बन परमाणु को एकल आबंध से जोड़ना। चरण 2, चतुर्संयोजक को पूरा करने के लिए अणु में 2 हाइड्रोजन कार्बन परमाणुओं का उपयोग करना। बच्चों, हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के द्विआबंध पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम अगले चरण का उपयोग करेंगे। चरण 3, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक और द्विआबंध का उपयोग करने से यौगिक पूरे नहीं होंगे। इसके लिए हम 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध का उपयोग करके चतुर्संयोजक को पूरा करते हैं, यानी इथाइन। बच्चों, इसलिए उपरोक्त उदाहरण से हम ये कह सकते हैं कि जिस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु में द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। इसी प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनकी संरचना में कार्बन कार्बन त्रिआबंध होते हैं, वे एल्काइन कहलाते हैं। बच्चों, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं।